भारतीय सेना का कोई भी अगर अपमान करता है, भारतीय सेना का कोई भी मजाक उड़ाता है, कोई भी शब्द समझ लें, कोई भी, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, मैं उसे देशद्रोही मानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विजय शाह भी देशद्रोह का जुर्म उन्होंने किया है। अब दो सवाल आएंगे। एक, जिस पार्टी के वो नेता, उस पार्टी को चाहिए फौरी तौर पर उसे पार्टी से बाहर करें। जिस सरकार के वो पार्ट है, उस सरकार को चाहिए फौरी तौर पर सरकार से उसको अलग करें। तीसरा, सरकार को और महकमे को चाहिए कि अविलंब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। दो बातें हो गई क्लियर। पहली बात पार्टी हटाए, दूसरी बात सरकार हटाए, तीसरी बात गिरफ्तार किया जाए। अब चौथी बात, भारत के समस्त विपक्षी नेताओं से मैं विनती करता हूं कि अगर आप भी ईमानदार हैं तो इस मुद्दे पर आप भी सरकार से बात करें, सरकार से कहें कि इसको गिरफ्तार करो। और अगर आपने भी ऐसा नहीं किया और आपने भी इस मुद्दा मात्र को ट्विटर के लायक ही छोड़ा कि एक्स पर लिख देंगे और खाना पूर्ति हो जाएगी, तो मैं आपको भी इस जुर्म का एक पार्ट मानूंगा। मुल्क में मजहब की बुनियाद पर या बिरादरी की बुनियाद पर किसी के साथ अगर इस तरह की अभद्र हरकत की जाती है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और हाफिज गुलाम सरवर जैसे हजारों लाखों लोगों का यही मानना है कि मजहब और बिरादरी की बुनियाद पर हम भेदभाव करते हैं, यही गलत है। लेकिन ये चूंकि भारतीय समाज की एक बीमारी है, इसलिए इस बीमारी का इलाज होम्योपैथ से होगा। लेकिन इसमें अगर कोई सैनिक है, कोई दलित सैनिक है, कोई आदिवासी सैनिक है, कोई मुस्लिम सैनिक है, कोई क्रिश्चियन सैनिक है, कोई बौद्धिस्ट सैनिक है, कोई जैन सैनिक है, कोई भी हो सकता है, तो वो फिर दलित और आदिवासी और क्रिश्चियन और मुस्लिम नहीं होता है, वो भारत का एक सैनिक होता है। उसके साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो इसको कतई कोई समाज का सब व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। हम भरपूर निंदा करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब बर्खास्त कर मुकदमा उस पर चलाया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। क्या सजा होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? देशद्रोह का जो भी सजा है तय है भारतीय संविधान में, वही सजा होनी चाहिए, हम वही मांग करते हैं। लेकिन हजरत जब वो भाषण दे रहे थे, नीचे लोग तालियां बजा रहे थे, तो उन लोगों को क्या होना? देखिए, ताली तो हमारे देश में एक नकली रबर का सांप लेके सड़क पे कोई खड़ा होता है ना, वो भी बजवा लेता अच्छे से। इसलिए उस बेचारे का जिक्र मत कीजिए। जनता भोली भाली हमारे देश में, जनता भोली भाली है, लेकिन इस भोली भाली जनता को जो दिग्भ्रमित करता है, जो उसके दिमाग में कूड़ा करकट डालने का काम करता है, जो सोची समझी साजिश के तहत इस भोले भाले भारतीयों के दिलो दिमाग पर नफरत का जहर घोलता है, ऐसे लोगों की निशानदेही की ज़रूरत है। आप ताली बजाने वालों को मत ढूंढिए, भीड़ में ताली बजाने का हमारे यहाँ आम रिवाज है। क्या लगता है, क्या सोचकर उन्होंने आतंकियों की बहन कहा ऐसा जो उन्होंने ये वर्ड? देखिए, एक ट्रेंड चला हुआ पिछले कई वर्षों से कि अगर अमुक धर्म का कोई है या अमुक जाति का कोई है, तो उसको आप कुछ भी कहकर हाईलाइट हो जाएंगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैं इसके लिए विपक्ष को हमेशा जिम्मेदार इसलिए मानता हूँ कि विपक्ष इशू को फ्रेम नहीं कर पाता। आप मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को कैसे हम सेंटर पर लाकर रखें। जातिगत जनगणना पर आपने देखा राहुल गांधी ने किस एग्रेशन के साथ बात की थी। तो जब राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं करवा के दम लूँगा, याद है आप लोगों को, और जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो राहुल गांधी जी ने और उनके समर्थकों ने कहा कि देखिए हमने कहा था ना करवा के दम लूँगा। आज मैं सवाल करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, राहुल गांधी जी, विजय शाह के लिए क्या है आपका ख्याल, बताइए। अखिलेश यादव जी, विजय शाह का क्या होना चाहिए। और केवल विजय शाह नहीं, वो तमाम लोग जो किसी न किसी संवैधानिक पद पर हैं, वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी गाहे बगाहे कर वातावरण को दूषित करते हैं। उन लोगों के विषय में विपक्ष की क्या सोच है? क्या विपक्ष ये बयान देगा कि मैं ऐसे लोगों को जेल में भिजवा कर ही दम लूँगा, मैं ऐसे लोगों को समाज से निकाल कर ही दम लूँगा, मैं ऐसे लोगों को कहीं भी किसी कीमत पर किसी भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने दूंगा? ऐसे लोग तो चुनाव में भी आ रहे हैं,
पार्टियां टिकट भी दे रही हैं और दुर्भाग्य से वो विधायक और सांसद भी बन जा रहे हैं, जिससे हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ जा रहा है। इसलिए विपक्ष अगर मुद्दों पर काम नहीं करेगा तो सत्ता जो होता है ना, सत्ता किसी को अगर मिल जाए ना तो ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ये मानव स्वभाव है, उसके अंदर फिरौनियत आ जाती है। वो ये समझता है कि हम रोए ज़मीन के खुदा हो गए। ये सत्ता जिसको भी मिलता, जिसको भी, मैं ये कह रहा हूँ, कहीं आप ये ना समझे कि सिर्फ मोदी जी को मिल गया तो भाजपा वाले ऐसा समझ रहे हैं, नहीं, जिसको भी सत्ता मिलता है उसके अंदर वो जहनियत आ जाती है। विपक्ष का ये काम होता है कि उसको मुद्दों पर घेर कर रखा जाए। भारत में दुर्भाग्य से सत्ताधारी लोगों ने जो भी गलतियां की हैं उसमें जितना कसूर उन सत्ताधारी लोगों का है उससे कहीं ज़्यादा विपक्षी नेताओं का है, जिन्होंने ऐसे वातावरण को बनने दिया, जिन्होंने ऐसा माहौल बढ़ने दिया, जिन्होंने ऐसे लोगों को खुलेआम घूमने और बोलने दिया, सिर्फ खाना पूर्ति की, इसके रोकने का कोई सही प्रयास नहीं किया। आज मौका आया है, देश संकट में है, अभी बहुत संवेदनशील स्थिति है। देश के मुद्दों पर, सेना के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर, विदेश नीतियों पर अनर्गल टिप्पणी और बयान नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी जिम्मेदार नागरिक हैं, पत्रकार के साथ साथ आप लोगों को भी कोई ऐसा वैसा न्यूज़, ऐसी वैसी खबर नहीं चलानी चाहिए। प्रमाण मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए, सबूत मिल जाए, उसकी सच्चाई जान जाए तो चलाएं, देश हित में काम करें, क्योंकि देश अभी संकट से गुजर रहा है। अभी हम एक पड़ोसी देश से युद्ध में हैं, युद्ध विराम के बाद भी हम अभी युद्ध में हैं। हाफिज साहब, ये जो पूरा सीज फायर हुआ है अमेरिका की दबाव में, इसके बाद देखा जा रहा है कि एक तो पाकिस्तान में जश्न है और एक बीजेपी वाले जश्न मना रहे, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसका क्या कनेक्शन है? सवाल बड़ा आपने ज़बरदस्त किया, क्या कनेक्शन है? देखिए, पाकिस्तान जो जश्न मना रहा वो तो मनाएगा ही, वो बच गया, यही उसके लिए जश्न की बात है। वरना आपने तो भारत में चैनल देखे ही होंगे, खबरें तो ये आई थी और हम लोगों को लगा था कि खबर में पूरी सच्चाई है। कराची पे कब्ज़ा हो चुका है, कराची बंदरगाह जो है वो ध्वस्त हो चुका है, उसके सारे डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त हो चुके थे और कई शहरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्ज़े की खबर लगभग कैमरामैन और रिपोर्टर पहले पहुंच गए थे। चल चुका था। अरे मैं खुद पहुंचना चाह रहा था, मैं तो सोचा था कि अगर ऐसा हो जाए तो अखंड भारत का सपना भी साकार हो जाएगा। और हम लोग ज़रा देखें कराची का डिश क्या है, लाहौर का डिश क्या। अभी ये बकरीद आता नहीं, चाय पीने नहीं, बकरीद लाहौर के मार्केट से बकरीद खरीद के ले आते, अब पासपोर्ट वीज़ा तो ना लगाना पड़ता, वो रुक गया तो उसमें तो उसको जश्न मनाना ही है। वो भारत जैसे देश में आतंकवादी घटना को अंजाम भी दे देता है और भारत के प्रहार से बच भी जाता है, तो उसके लिए तो यही जश्न है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर जश्न मना रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारत की विदेश नीति में हम गुटनिरपेक्ष कहलाते हैं, शुरू से हमारी पॉलिसी रही। और वो हमारे यहाँ चूँकि संतों की भूमि है, कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये भारत की पॉलिसी रही है। हम किसी पर जंग थोपते नहीं, मुसल्लत करते नहीं, उसको अस्थिर करते नहीं, उसमें मुदाखलत करते नहीं, कोई हस्तक्षेप हम नहीं करते। ये भारत का स्वभाव नहीं है, भारत का रिकॉर्ड नहीं। भारत ने कभी भी पहल किसी जंग में नहीं किया। जब जंग इस पर मुसल्लत किया गया है तो हम डिफेंस किए हैं। अभी भी जो जंग हुआ इसमें हमने पहल नहीं किया, चूँकि उसने इस तरह की घटना घटाई और ऐसा माहौल बना दिया कि हम मजबूर थे, हमें हमला करना था। लेकिन हमले के बाद विदेशी मुदाखलत पहली बार इस देश में हुआ देखा गया है, जिस पर विपक्ष के नेताओं को बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ इक्के दुक्के नेताओं ने बोलना शुरू किया है, लेकिन इस इशू को विपक्ष को उठाना चाहिए। हम मान और सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। भारत के मामले में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप करे और वो ये कहे कि मैंने धमका के ये करवा दिया, ये किसी भारतीय को स्वीकार नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को काउंटर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम फिर एक बार संबोधन करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को डांट के कहना चाहिए कि ये घूम घूम के जो आप कह रहे हो कि हमने करा दिया, आप होते कौन हो, ये कहना ज़रूरी है। वरना मैसेज गलत जाएगा, संदेश गलत जाएगा और हमारे देश की छवि कमज़ोर पड़ जाएगी। हजरत, पाकिस्तान के जो मौलानाओं का बयान आ रहा है, कह रहे भारत के लोग मुसलमानों से उम्मीद थी, आप जैसे मौलाना जो विरोध है पाकिस्तान के बोल रहे हैं, उनको लेकर फतवा वो लोग जारी कर रहा है। पाकिस्तान में भी मौलाना है क्या? हाँ। अच्छा, ये आज मुझे पता चला कि वहाँ भी मौलाना है। इस्लाम किसी भी
मतलब मासूम और अनजान और क्या कहते हैं किसी भी बेकसूर या नादान किसी की भी कत्ल तो दूर की बात है, उसको ईज़ा पहुंचाने की भी इजाज़त नहीं देता है। तो पाकिस्तान में अगर मौलाना हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि पहले तो इस्लाम का पाठ पढ़ाइए। ये जो गोला बारूद लेके भेजा जाता है दूसरे मुल्कों में और भारत में, ये भी सच है कि इसको भी झूठ कहेंगे कि भारत में जितनी घटनाएं घट रही है कहीं ना कहीं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो पाकिस्तान के उलमा उनको रोके ना, वो तो बलूचिस्तान वालों को नहीं रोक पा रहे हैं। जो PLA है वो तो सिंध और कराची में जो मुहाजिर हैं उनके साथ उनका व्यवहार सही नहीं। कौन मौलाना जी पाकिस्तान में? कहाँ से आ गया वो मौलाना झूठा जो इस्लाम का प्रचार ही नहीं कर पाया अभी तक, जो इस्लाम को बता ही नहीं पाया अभी तक। जो मुहाजिर यहाँ से गए उनको मुहाजिर कह के 47 के बाद हमारे देश में जो आया वो प्रधानमंत्री बन गया, हमारे देश में जो आया वो उप प्रधानमंत्री बन गया। अरे आज पार्टीशन के बाद, आफ्टर पार्टीशन, मनमोहन सिंह पाकिस्तान में पैदा हुए, भारत के प्रधानमंत्री हुए, लाल कृष्ण आडवाणी सिंध में पैदा हुए, बाद में आए भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री हुए। भारत का स्वभाव समझिए। और पाकिस्तान में जो गया उसको मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनाकर और सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ गया। तो आपने तो आने वाले इस्लाम में तो मुहाजिर और अंसार का जिक्र है इस्लाम में, वो मौलाना को बता दीजिएगा कौन नाम है, मैं नहीं पता पाकिस्तानी कटमुल्ले को, कि मुहाजिर और अंसार का क्या रिश्ता रहा। ये पहले वो बताएं कि मुहाजिर और अंसार का क्या रिश्ता रहा। तुम जब हिजरत करके जाने वालों के साथ अगर अंसार के जैसा सलूक तुम्हारा नहीं तो तुम इस्लाम के जानने वाले भी नहीं और मानने वाले भी नहीं हो। एक बात। दूसरी बात है, तुम्हारे यहाँ इतना असंतोष 71 में एक टुकड़ा कट गया, बांग्लादेशी क्यों अलग हुआ पाकिस्तान से? क्यों अलग हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान से? इसलिए अलग हुआ कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया पाकिस्तानियों ने। हिंदुओं पर जुल्म की खबर क्यों आ रही है? सिखों पर जुल्म की खबर क्यों आ रही है? आप अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो अक़लियतों पर जुल्म क्यों? इसलिए इस्लाम को परिभाषित किया जाना चाहिए सही ढंग से। इस्लाम को तारुफ कराने का मौका अल्लाह ने दिया था, वो पाकिस्तान के मौलवियों ने ख़त्म कर दिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान के मौलवियों को सही इल्म, सही सोच और सही राह दिखा दे ताकि इस्लाम को का सही ढंग से वो तारुफ करा दे दुनिया के सामने। कि आप लोग मोदी और RSS के आगे अच्छा बनना चाह रहे हैं। नहीं, हम देश के लिए, मुल्क के लिए, भारत के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा है ही। हम बनता वो है जो ख़राब होता। हम तो अच्छे हैं ही। भारत का मुसलमान दुनिया के कई देशों के मुसलमानों से दीनी एतबार से भी, मैं कह रहा हूँ शरई एतबार से भी, यानी अमलन भी बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान से तो 100 गुना बेहतर है। पाकिस्तान के मौलवियों से और पाकिस्तान के मुसलमानों से अमलन, शक्लन, दोनों बात बता दे रहा हूँ, 1000 गुना बेहतर है। इसलिए एक बात बता देंगे कि जितने भी मोमेंट चल रहे हैं वो दिशा निर्देश और उसका सूत्र जो है वो भारत से शुरू हो रहा, यानी रिफॉर्म की जहाँ बातें हो रही हैं, इस्लाम से जोड़ने की बातें हो रही हैं, तबलीग की बातें हो रही हैं, समझाने की बातें हो रही हैं, भारत की धरती से शुरू किया जा रहा और उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। हम उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो बनाते हैं जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, नाम को भी बदनाम करते हैं। वो जिसके नाम में तैयबा और मोहम्मद जुड़ जाएगा उसके किरदार में ऐसा निखार आएगा कि दुनिया देख के इस्लाम कबूल कर लेगी। तुम्हें तो दुनिया थूक रही है। इसलिए नाम भी उनका गलत, काम भी उनका गलत। इसलिए उनको पहले सुधरने की ज़रूरत है और इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत है।